हेलो बच्चों, अभी आपने द्विविस्थापन तक का काम कर लिया होगा। अब हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हाई स्कूल में और चल रहा है उपचयन। उपचयन क्या होता है, उपचयन को हम क्या कहते हैं, उसके बारे में समझिए। उपचयन क्या क्रिया है, इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है, अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। जैसे कि मैं इसको लिखूं यहाँ पर, इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर OX से मतलब देखिए, OX से मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रही है। यानी कि जब किसी पदार्थ में, इसके लिए हम अगर बताएं आपको डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन को सब डेफिनेशंस मैंने लिंक में डाल दिए हैं। नोट्स आप खोल के देखें, नोट्स को पढ़ें, समझ आ जाएगा। मैं जो समझा रहा हूं यहाँ को उसको देख लीजिए, फिर नोट्स को देखिए। पहले ये नोट्स को लिख लीजिए कॉपी पर, फिर समझ लीजिए। अब बेटा यहाँ पर वे पदार्थ, यानी पदार्थ में ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो जाए, किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या हाइड्रोजन की कमी हो जाए, ह्रास, ह्रास मीन्स कमी हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब तुम कहोगे कैसे होती है ऑक्सीजन की वृद्धि। देखिए जैसे कि मैंने एक वो भी लिखवाया था इससे पहले, कोयले का दहन। दहन में मैंने क्या किया था, ऑक्सीजन मिलाई थी, ऑक्सीजन मैंने दी थी इसको। तो जैसे कोयला क्या है, कार्बन है, कोक, उसमें हमने क्या मिलाया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन, यानी कि ऑक्सीजन मिल गई। और यहाँ पर देखिए C क्या था, अकेला था, यहाँ जाने के बाद क्या बन गई, CO2 बन गया। क्या बना, CO2 बना। तो इसका मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन, अभिक्रिया कौन सी हुई है, उपचयन। अब उपचयन में क्या था, आप समझ गए होंगे। उपचयन में क्या था कि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी जाए या हाइड्रोजन की कमी कर दी जाए, तब वो क्या कहलाता है वहां पर हमारा उपचयन। जैसे एक और समीकरण ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे ये है 2Cu, Cu क्या होता है, कॉपर होता है, प्लस हम इसमें क्या मिला दे, O2, तो क्या बन जाएगा, यहां से 2CuO बन जाएगा, 2CuO बन जाएगा। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर कौन था, कॉपर था अकेला। अब कॉपर के साथ कौन मिला, ऑक्सीजन मिला। यहां पर जाने में ऑक्सीजन का जुड़ गई ऑक्सीजन, तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तब क्या होता है, उपचयन होता है। अब इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सी होगी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो उस अवस्था में उस क्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया में उपचयन होता है। एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं। कुछ समीकरण दे दी जाएगी और वहां पर पूछा जाएगा कि इसमें उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या ये विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन है, या फिर वियोजन है, और वियोजन में भी किस टाइप की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या बनाया, उपचयन, या उपचयन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब हमारे पास उपचयन की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अपचयन। अब अपचयन में क्या होता है, अपचयन समझ लीजिए एक बार। अब बेटा अपचयन में, अपचयन, अब अपचयन क्रिया क्या है, इसे बोलते हैं रिडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब अपचयन में क्या होता है, अपचयन में वहां पर हमने क्या करा था, ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। अब अपचयन में हम क्या करें, इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। यहां पर हाइड्रोजन की तो क्या हो जाएगी, वृद्धि, और ऑक्सीजन की कमी। तो हमारी क्या बन जाएगी अपचयन की परिभाषा, कि किसी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए, हाइड्रोजन की क्या कर दे भाई, हाइड्रोजन की वृद्धि। अब हाइड्रोजन की वृद्धि कर दी और भैया ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी करें और या हाइड्रोजन की
वृद्धि कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, अपचयन। उपचयन का पता चल गया, अपचयन का। अब अपचयन की कोई समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि आपकी समीकरण ले लेते हैं हम CuO प्लस H2, इसको हमने ऊष्मा दे दी और यहां पर बन गया क्या, Cu प्लस H2O। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर क्या था, सोचो, यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन था, यहां गए तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इसका मतलब यहां पर हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि भाई जहां पर ऑक्सीजन कम हो रही है वहां पर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जहां पर ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है वहां पर क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। अब एक आता है इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों क्रिया होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई, रिडॉक्स। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं भाई, किसको कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो जाए उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसी का एग्जांपल ये भी है, जो मैंने ये लिखा है, ये रिडॉक्स का भी एग्जांपल है। इसको आप अपचयन में भी यूज कर सकते हो और उपचयन वाले में भी यूज कर सकते हो। देखिए यहां पर हम देखें, अगर लिखा जाए यहां पर H2 है और H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। भाई यहां अकेला था ये, यहां पर जाके क्या बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इस जगह पर उपचयन, क्या हो गया यहाँ पर, उपचयन। चलिए इसमें देखिए, यहां पर आपका क्या हो रहा है, देखिए यहां से चले यहां पर गए तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहां पर तो उपचयन हुआ, ये तो क्या हुआ भाई, उपचयन। और यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, यहां पर हो जाएगा अपचयन। तो इसका मतलब यह अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया भी है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं। जब उपचयन और अपचयन दोनों हो जाएं तब क्या कहलाती है वे अभिक्रियाएं, उन अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारी बात आ गई, उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, उसमें आता है इससे आगे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव है। अब हम देखें, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसमें मैंने बता दिया है आपको उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अब आगे बताएंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव होते हैं। थैंक यू।